गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशियो और आज हमारा थर्ड वाला रेशियो स्टार्ट होगा, क्योंकि रेशियो मैंने आपको चार तरीके के बताए थे। पहला रेशियो जो बताया था मैंने बताया था आपको, बताओ, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा क्या बताया था? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जितने भी होते हैं वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताते हैं, जिसमें मैंने आपको इससे प्रीवियस पार्ट्स में सारी चीजें करा चुका हूँ। आज जो कराएंगे एक्टिविटी रेशियो थर्ड नंबर पे आता है, इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो लास्ट वाला पार्ट रहेगा। तो एक्टिविटी रेशियो को हम परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसमें वर्ड ना ज्यादातर टर्नओवर का ज्यादा आएगा। टर्नओवर मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कॉमन है सब में, टर्नओवर 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 टर्नओवर, देख रहे हो? जैसे टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका पर्पज क्या है देखो, जितना ज्यादा ये रेशियो हाई होगा उतनी समझ लो परफॉर्मेंस अच्छी है हमारी। बट टर्नओवर जितना ज्यादा बढ़ेगा परफॉर्मेंस बढ़िया है घटेगी? बढ़िया है ना भाई। मान लेते हैं उसका यार 10,000 करोड़ का टर्नओवर था, अब 12,000 करोड़ का हो गया, परफॉर्मेंस बढ़ी घटी? बढ़ी है ना। तो जितना ये परफॉर्मेंस हाई होगा उतना ये रेशियो बेस्ट माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये टाइम्स में आता है। कितना आता है? टाइम्स में। किसमें आएगा ये? अब इससे पहले वाले में तो आपके वो आ रहा था 2:1, 3:1, 4:1, इस तरह से आ रहे थे, लेकिन ये रेशियो टाइम्स में आता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो परसेंटेज में आती है। तो कितना टाइम्स हमारा टर्नओवर बढ़ा, जैसे 2 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, टर्नओवर रेशियो कितना बढ़ रहा है। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है। यहां तक समझ में आ गया? अब ये रेशियो जो होते हैं, जो टर्नओवर रेशियो कहें या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉरी, एक्टिविटी रेशियो कहें, परफॉर्मेंस रेशियो कहें या टर्नओवर रेशियो कहें, ये जो रेशियो होते हैं ये 6 तरीके से निकाले जाते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR भी बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो उसमें देखने के लिए मिलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चौथा आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और पांचवा आता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और 6 नंबर पे आता है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनको वन बाय वन कराते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहला रेशियो देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रेशियो है ये एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस शीट का कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि ये 50-50 वाला खेलते हैं। पहले दो रेशियो जो थे, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, निकले थे बैलेंस शीट पे। ये सारे निकलेंगे टर्नओवर पे, यानी कि सेल्स पे। किसमें निकालेंगे? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और ये वाले रेशियो सारे सेल्स पे निकलते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे निकलेंगे, मतलब वो निकला था बैलेंस शीट पे, ये निकलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करता हूं, इज इक्वल टू कहते हैं COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS कैसे निकालते हैं? COGS कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कैसे निकालते हैं, ये आपको आता है निकालना। एक तरीका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। पर नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कई बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया होता तो वो भी प्लस कर देना। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ देना। तो ये आ जाएगी हमारी COGS। एक तरीका और भी है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो भी हमारा COGS आ जाता है। यहां तक भी समझ में आ गया? अगर बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू आता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज इन्वेंट्री। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन कराते हैं, फॉर्मूले कॉपी करने तो कर लो, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन कराते हैं 82, इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 TS ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 82 TS ग्रेवाल।
कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है आपको ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 की। उसके बाद देखो परचेजेस कितनी दे रखी है, बताते जाओ। 3,90,000 दे रखी है। नेक्स्ट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे सेल्स कहते हैं, ध्यान रखना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे शॉर्ट्स में बोलते हैं RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स की बात हो रही है। कितनी दे रखी है? 6 लाख। इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? 30%। और अब निकालना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये तो पता ही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यार इसमें कौन सा तरीका निकलेगा? क्या यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दी नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला निकालो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारा COGS। तो हम ये वाला निकालेंगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो COGS निकालना बहुत आसान है। पहले हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है RFO इंटू GP अपॉन 100। RFO कितना है हमारा? 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 30%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपॉन 100 कितना आ गया? 1,80,000। समझ में आ गया यहां तक? अब आपको COGS निकालो। COGS इज इक्वल टू क्या होगा? COGS इज इक्वल टू क्या होगा? RFO माइनस GP। RFO कितना है हमारा? 6 लाख। और GP कितना है? 1,80। बताओ COGS कितना आया? COGS आया 4,20,000। क्या एक चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। बताओ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री तो पता नहीं है, और हमें एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझ में आया? बिना एवरेज निकाले तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? क्योंकि COGS आपको पता है, COGS इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को उधर लिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी देर की क्वेश्चन में? 50,000 प्लस परचेज 3,90,000 और COGS आया था हमारा 4,20,000। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे COGS माइनस कर देंगे, COGS। ठीक है। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आ गया, COGS इधर पहुंच गया। तो बताओ कितना आ जाएगा? 4,40,000 माइनस 4,20,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 20,000। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगा बताओ? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी? 50, और क्लोजिंग कितनी है हमारी? 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 35,000। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको फॉर्मूले में रखना है क्या है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारा ITR इज इक्वल टू क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS कितना है हमारा? 4,20,000 अपॉन कितना आ रहा है बताओ? 12 टाइम्स। चेक करो, यही आ रहा है। समझ में आया? ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और
चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और जल्दी मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लूंगा। और जुड़े रहे चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लाइव सेशन लूँ। वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स क्लियर करूंगा, डाउट सेशन क्लियर करूंगा, और जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे एक वीडियो जरूर बना के दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।